गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। 10 मिनट का टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं। गिन्नू नाम है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। गिन्नू प्यार से हम इसे बोलेंगे। बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। अगर ये लोन पेयर H प्लस को दे दिया जाए तो ग्रिगनार्ड एक्ट कर रहा है बेस की तरह। अब कौन से H प्लस को दिया होगा जो जुड़ा होगा? ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर एसपी कार्बन। अगर ये गिन्नू एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है तो नार देता है। क्या देता है? नार। और प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। अगर गिन्नू का रिएक्शन CO2 के साथ कराएं तो प्रोडक्ट बनता है एसिड। तो एक नोट लिखेंगे लास्ट में, CO2 के बाद जो लास्ट वाला था लिखें, इफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट react with CO2 if Grignard reagent react with CO2, then it will produce acid. नोट 2 लिखे। बोर्ड पर देखें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से कराया रिएक्शन तो क्या बना? एसिड। ठीक है। कुछ बताया था मैंने एसिड एसिड के बारे में लास्ट में। ओके। जैसे ये CO2 है, CO2 ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX यहां पर आएगा, अटैक करेगा। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। लोन पेयर में कन्वर्ट होते ही यहां पर H जुड़ेगा, H जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा? एसिड। फाइनली CO2 को आपको बना देना है एसिड। क्या बना देना है? एसिड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो साहब यहां पर आप क्या लगा देंगे? मिथाइल। अगर यहां फिनाइल है तो यहां क्या लगा देंगे? फिनाइल। अगर यहां इथाइल है तो क्या लगा देंगे? इथाइल। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब साहब गिन्नू का रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं साइनाइड के साथ। किसके साथ? साइनाइड के साथ। साइनाइड का कॉमन नेम होता है ओ नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? ओ नाइट्राइल। दो कार्बन है तो नाम है एसीटोनाइट्राइल। दो कार्बन को एसिड बोलेंगे और साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल तो नाम क्या है? एसीटोनाइट्राइल। और साइनाइड का IUPAC नाम होता है सिर्फ नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट। सिर्फ नाइट्राइल नहीं, नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। बताइए इसमें कितनी करीना है? दो। तो इसे बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? इथेन नाइट। अब ये गिन्नू यहां पर सामने आया, या तो अगर इसके सामने H प्लस आ जाएगा तो एसिड बेस दे देगा। तो बताइए क्या यहां ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है? कहां है? sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है या नहीं है? अच्छा ये देखो, ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको। ये बताओ क्या यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है? तो ये क्या दे देगा? एसिड बेस। अब बताओ यहां नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। ये बताओ कार्बन नाइट्रोजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो करीना इसको बुलाएगी, आओ ना। तो ये आ गया तुमने बुखारा और हम चले यार। तो इस तरह से यहां पर CH3 डबल बॉन्ड N- और MgBr जो है दो अपोजिट चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस वजह से यहां पर MgBr प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है। फर्दर अगर इसे पानी से तोड़ दें तो पानी से तोड़ देंगे तो यहां पर जो है ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कीटोन। और कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर साइनाइड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? कीटोन। एसिडोन नहीं। क्या याद रखेंगे? कीटोन। CO2 से रिएक्ट करता है तो एसिड, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल, और H प्लस आ गया तो एसिड बेस।
ठीक है, तो हमें साइनाइड और CO2 पे काम करना है। अगर इस पे काम कर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, CH3CN। बताओ गिन्नू के सामने जब साइनाइड आ गया तो क्या बनेगा, कीटोन। तो आपको क्या करना है, इस साइनाइड वाले कार्बन को क्या बना देना, कीटोन। अब गिन्नू में अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया तो यहां क्या लगा देंगे, फिनाइल। अगर यहाँ इथाइल दिया तो क्या लगा देंगे, इथाइल। अगर यहाँ प्रोपाइल दिया क्या लगा देंगे, प्रोपाइल। कहानी क्लियर है, नोट लिखें। इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with if Grignard reagent react with cyanide, ब्रैकेट में लिख लो नाइट्राइल, then it will produce ketone, it will produce ketone। लिखा, इतना स्पेस छोड़ो लिखने के लिए, नोट 3 लिखो। लिखें इसमें, if Grignard reagent react with acid halide और एनहाइड्राइड और ईस्टर, if Grignard reagent react with acid और एनहाइड्राइड और ईस्टर, then 2 mole of Grignard reagent is consumed. 2 mole of Grignard reagent is consumed, and final product will be alcohol. Final product will be alcohol. ठीक है, देखो वैसे तो ये रिएक्शन NSR है, जो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज हम ग्रिग्नार्ड पूरा यही समाप्त कर रहे हैं, इसलिए यहां डिस्कस कर रहे हैं। ये बताओ, यहां पर ये गिन्नू है, गिन्नू के सामने कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर, पोलर। अटैक करेगा, पाई कहां जाएगा, छत पे जाएगा, नहीं जाएगा। और अगर ये लोन पर वापस गिरेगा तो यहां से Cl बाहर आ जाए, कौन बाहर आ जाता है, Cl। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल तो कंज्यूम होगा यहां से, किसे बाहर निकालने में, Cl को बाहर निकालने में। ठीक है, तो बताइए इस 1 मोल ने किसको बाहर निकाल दिया, Cl को। बताओ क्या कीटोन के साथ गिन्नू रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो दोबारा फिर से गिन्नू रिएक्ट करेगा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और यहां पर CH3, यहां CH3, और फिर फर्दर सेकेंड स्टेप में अपन यहां पर H2O मतलब H+ ऐड कर देंगे, और H+ इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो देखो कहानी को समझते हैं। जैसे यहां पर दे दिया मैंने एसिड हैलाइड, यहां दे दिया साहब यहां पर COOCOR एनहाइड्राइड, और यहां लिख दिया CH3COR, इसका नाम क्या है, ईस्टर। सिस्टर या ईस्टर। तो गिन्नू का 1 मोल तो कंज्यूम होगा किसे बाहर निकालने में, Cl को बाहर निकालने। ठीक है, गिन्नू का 1 मोल तो कंज्यूम होगा किसे बाहर निकालने में, OCOR को बाहर निकालने में। ठीक है, 1 मोल कंज्यूम होगा किसको बाहर निकालने में, OR। और जैसे ये बाहर आ जाएगा ये बन जाएगा कीटोन, ये बन जाएगा कीटोन, ये बन जाएगा कीटोन। बताओ कीटोन दोबारा रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो बताओ एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर में गिन्नू के कितने मोल कंज्यूम हुए, 2। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल कंज्यूम होते हैं, 2। आईडीजेई में कितने मोल कंज्यूम होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में नहीं आता, फिर भी हम यहां पर जो है डिस्कस करते हैं कहानी क्या है। जैसे इस फोटो को देखो, क्या ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है क्या। तो गिन्नू एसिड बेस देगा, नहीं देगा, देगा। बताओ यहां कितना मोल कंज्यूम हो जाएगा, 1। ये यहां पर मैंने लिख दिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है या कीटोन, एल्डिहाइड पे नार होगा, नहीं होगा, होगा। कितना मोल कंज्यूम होगा, 1। बट अगर यहां एसिड हलाइड आ जाए तो इसमें कितना मोल कंज्यूम होता है, 2। तो टोटल कितना मोल कंज्यूम हुआ, 2 3 4।
बताओ ग्रिग्नार्ड के कितने मोल कंज्यूम हो गए? 4। तो इस तरह से आप यहां पर इस कहानी को समझ सकते हैं कि एसिड हैलाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल कंज्यूम होते हैं, एनहाइड्राइड में 2 मोल कंज्यूम होते हैं, और ईस्टर में जो है 2 मोल कंज्यूम होते हैं। ठीक है, इतना स्पेस छोड़ के लिखें नोट 4। लिखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is more reactive Grignard reagent is more reactive than dialkyl cadmium Grignard reagent is more reactive than dialkyl cadmium। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें इफ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल नहीं, बेंजोइल, YL, BNZOYL, if benzoyl chloride react with Grignard reagent, then final product will be alcohol final product will be alcohol। नेक्स्ट लाइन में लिखें if dialkyl cadmium, if dialkyl cadmium react with benzoyl chloride, then final product will be ketone, final product will be ketone। लिखा? देखो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक से रिलेट करना पड़ेगा, तब समझ आएगा टॉपिक। देखो RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है, ये भी कार्बन कैडमियम मतलब कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसे बोलेंगे। जनरली कार्बन और मैग्नीशियम में जो ईएन का डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन कैडमियम। तो जब ईएन का डिफरेंस ज्यादा है तो R माइनस का फॉर्मेशन फास्ट होगा, स्लो होगा? फास्ट। तो ये R माइनस फास्टली रिएक्ट करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा? फास्टली। इस एसिड अलाइड में अगर बेंजीन जुड़ा है तो इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। तो जब इससे गिन्नो रिएक्ट करेगा तो एक मोल तो किसको कंज्यूम, Cl को निकालेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? कीटोन। दोबारा फिर से गिन्नो का क्या कीटोन से रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। और जैसे गिन्नो का कीटोन से रिएक्शन होगा तो इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? पक्का या कच्चा? पक्का। तो बताओ यहां पर फर्दर इसमें आप H प्लस एड कर देंगे, वो H2O से आएगा और H प्लस यहां जुड़ जाएगा और ये फाइनली क्या बन गया? अल्कोहल। तो बताओ गिन्नो एसिड अलाई से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अल्कोहल। यहां देखते हैं, ये बताइए इस, ये जनरली तो हम इसको बोलते हैं एसिड अलाइड, मगर इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहां गिन्नो गिन्नो की जगह आपने रिएक्शन कराया डाई अल्काइल कैडमियम, अल्काइल ग्रुप जो है यहां पर कोई भी यूज हो सकता है। तो डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराया तो एक मोल तो यहां से Cl को बाहर निकालने में कंज्यूम हुआ और यहां पर क्या बन गया? कीटोन। दोबारा फिर से अगर आपने डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराया कीटोन का तो कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल में कि बेंजोइल क्लोराइड को अगर आपको एसीटोफिनॉन पर रोकना है तो बताओ ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे या डाई अल्काइल कैडमियम? और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर बेंजोइल क्लोराइड को अल्कोहल पर रोकना है तो क्या यूज करें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस स्टेटमेंट का जवाब दीजिए,
क्या बेंजोइल क्लोराइड से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएं तो कीटोन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। जो आगे किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। तो कीटोन बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो दोनों से ही कीटोन बनता है, मगर सिर्फ कीटोन पे रिएक्शन रोकना है तो क्या यूज करें? डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम यहां पर कंक्लूड करें तो आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके सामने अगर H प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिड बेस। अगर इसके सामने CO2 आ जाएगा क्या बन जाएगा? एसिड। तो इसके सामने साइनाइड आ जाएगा क्या बन जाएगा? कीटोन। और यहां पर अगर एसिड अलाइड एनहाइड्राइड आ गया तो कितने मोल कंज्यूम होते हैं? 2 मोल। और एल्डिहाइड कीटोन से ये क्या बनाता है? अल्कोहल। तो भाई ये रिएक्शन टफ नहीं है, मगर ये वैरायटी ऑफ रिएक्शन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी से रिएक्शन देता है। तो यहां आज जाके आप 30-40 मिनट सिर्फ इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, और उसके बाद में सिर्फ इसी के ऊपर एक क्विज अपलोड करूंगा ग्रेगनार्ड के ऊपर। ठीक है, ताकि उसको सॉल्व करना। ग्रेगनार्ड और नेम रिएक्शन में घुमा दूंगा क्विज को। ठीक है, ताकि आपको जो है ये टॉपिक पढ़ भी लिया और अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर लिया। ठीक है, प्रयास रहेगा। बताओ, गिन्नू के सामने CO2 आ गया क्या बन गया? ऐसे। साइनाइड आ गया कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन आया तो करीना नशीली। एसिड अलाइड में गिन्नू के कितने मोल? 2 मोल। एनहाइड्राइड ईस्टर। यहां डाउट यही आएगा कि ये H प्लस किससे जुड़ा होगा। ओ नहीं, सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर SP कार्बन। ठीक है। अब यहां पर जो है अगर ये क्लिक नहीं करा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो सकता है? इथेनॉल आ जाए। बताओ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। ये रट के गए तो फिनॉल आ जाएगा। ये रट के गए तो C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ, इन है या आइन है? आइन। इंटरनल या टर्मिनल? टर्मिनल। अच्छा।
छाप लिया? क्विज नंबर 8 अपलोड करा है। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से 20 30 40 क्वेश्चन लिखे हैं। तो एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं और ऐसे ही आते एग्जाम में। ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, नेम रिएक्शन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है। विद सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले सॉल्व करना। ठीक है। छाप लिया भाई? 15 मिनट में थैंक यू बोल रहा है। अच्छा। वन साइड पेज छोड़ दो। एक साइड पेज छोड़ दो। नया हेडिंग, नया चैप्टर। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हाँ, नया टॉपिक है बिल्कुल। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बुद्धि लगाने वाला है। छाप लिया? देखो, हमारा लास्ट बड़ा टॉपिक है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। इसी के साथ एल्कोहल और ईथर जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि इसी रिलेशन से रिलेटेड है। तो तीनों एक ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एक साथ खत्म होगा। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, जिसका रिएक्शन वाला पार्ट मुझे आपको समझाना है। और रिएक्शन सारा पढ़ चुके हैं। बायोमोलिक्यूल में 3 4 तरह के रिएक्शन है। एक तो नार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है अरेओ एल्डिहाइड, जरा बाहर निकाल। तीसरा है रेड फॉस्फोरस HI। चौथा है हेमी एसिटल एंड कीटल। पांचवा है सोडियम बाई सल्फाइड। एल्डिहाइड देगा कीटोन, एल्डिहाइड। ठीक है, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। कीटोन भी देगा, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये। और रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फेलिंग, टोलेन, बेनेडिक्ट, ये है। इसी के साथ बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। फिर उसमें डीएनए आरएनए आ जाता है, जो आपको सेल्फ पढ़ना है, बायोलॉजी का टॉपिक है वो। ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब ये अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मेजर कॉन्सेप्ट है SN1, SN2, E1, E2। कंपैरिजन चलता है पूरे टॉपिक के अंदर। इसका इससे भी होता है, इसका इससे भी होता है, इन दोनों का भी कंपैरिजन, इन दोनों का भी कंपैरिजन।
हर एक कंपैरिजन के सात आठ 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 पॉइंट है, इसके 7 पॉइंट, इसके 7, ये याद होने चाहिए। मेरा जिम्मेदारी बिजली की रफ्तार से याद करा दूंगा। SN1 SN2 ऐसे कल चमकता है वैसे चमकेगा, बस क्लास में बने रहना। सबसे पहले पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद एक तगड़ा डाउट आता है कि सर ये वन क्या है और ये टू क्या है। सर ये टू क्या है, ये वन क्या है, तो पहले ही डिस्कस कर लेते वन और टू क्या है। भाई साहब एक मोटरसाइकिल पे जो है एक कपल जा रहा है। कौन जा रहा है, कपल। तो मोटरसाइकिल पर कितने लोग बैठे हैं, तो उसे वन टू बोले या वन बोले, क्या बोलेंगे, टू। और मोटरसाइकिल पर एक ही जना बैठा है, तो जैसे एक साइकिल पर दो जाने जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, वन या टू। तो भैया अगर कांड दो ने करा तो क्या बोलेंगे, टू। कांड एक ने करा तो क्या बोलेंगे, वन। तो बताओ SN1 में कांड कितनों ने करा, एक ने। SN2 में दो ने। E2 में दो ने। E1 में। अब आप मेरे से ये डाउट पूछो कि सर ये SN1 को टू क्यों नहीं बोला। मतलब आप मुझसे ये डाउट पूछ रहे हो, सर ये साइकिल पे जो एक जा रहा है इसको दो क्यों नहीं बोल रहे हो, तो एक बोलेंगे दो बोलेंगे, एक। ठीक है, जो एक बैठा है तो एक बोलेंगे, दो बैठे हैं तो दो बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए SN1 में कांड कितनों ने करा, और SN1 में, और SN2 में, E2 में। फाइनली इतना सा है, RDS स्टेप में इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, एक। यहाँ कितने हैं, एक। यहाँ कितने हैं, दो। यहाँ कितने हैं, दो। ये कहानी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ नाम यहाँ पर आते हैं इस टॉपिक के अंदर, कॉमन नाम आते हैं। विनाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फटाफट आप लिख ही लो मेरे साथ में, क्योंकि नाम की वजह से टॉपिक बर्बाद नहीं होना चाहिए। हेलो अल्केन, हेलो एरीन में ही लिख लो। छाप लिया।
लिखा? देखो, हमने हेडिंग लिखा हेलो एल्केन हेलो एरीन, साथ में एल्कोहल ईथर भी लिख लो आप, एल्कोहल ईथर, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है SN1 SN2, उसमें एल्कोहल ईथर भी समाप्त हो जाएगा। छाप लिया? देखो एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब sp2 कार्बन पर फ्री वैलेंसी आ जाती है तो उसे बोलते हैं फिनाइल। विनाइल पर अगर Cl जुड़ गया तो नाम विनाइल क्लोराइड, Br जुड़ गया नाम विनाइल ब्रोमाइड, OH जुड़ गया नाम विनाइल अल्कोहल, NH2 जुड़ गया नाम विनाइल अमाइड। अगर sp2 के पास वाले sp3 कार्बन पर फ्री वैलेंसी आती तो इसका नाम होता है अलाइल, और Cl जुड़ा तो नाम अलाइल क्लोराइड, OH जुड़ा तो नाम अलाइल अल्कोहल, Br जुड़ा तो नाम अलाइल ब्रोमाइड, और बेंजीन के पास वाले sp3 पर जो फ्री वैलेंसी आती है उसे क्या बोलते हैं बेंजाइल, और Cl जुड़ गया तो नाम बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से जब CH पर दो CH3 हो तो उसे क्या बोलते हैं आइसो, और नियो बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन 5, ऐसा प्लस के साइन में आ जाए 5 कार्बन के साथ तो उसे क्या बोलेंगे नियो। तो ये तो नियो है, 5 कार्बन है तो इसका नाम नियो पेंटाइल, क्लोरीन जुड़ा तो नाम नियो पेंटाइल क्लोराइड, अगर Br जुड़ता तो नाम नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो आइसो बनने नियो बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन 5, और CH पर दो CH3 दिख जाए तो क्या बोले आइसो। तो आप कॉमन नेम में सेकेंडरी टर्सरी इनमें पहले आइसो नियो ढूंढे, बताओ क्या आपको CS दिख रहा है क्या यहाँ? तो आइसो नहीं है। नियो बनने के लिए कितने कार्बन 5, तो ना नियो दिखा ना आइसो दिखा। यहां देखो CS दिख रहा है, CS3 दिख रहा है, दूसरा CS3 क्या दिख रहा है CS2, मतलब नियो आइसो नहीं है। जब नियो आइसो ना दिखे तो कार्बन का डिग्री देखना है, 3 डिग्री है तो इसे टर्सरी बोला, ये 2 डिग्री है तो इसे सेकेंडरी बोला। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसे क्या बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कहानी क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पक्का? ओके। तो भैया ये नाम थे जो हमने डिस्कस करे। अब हेडिंग लिख लें आप एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखा? अब देखो एलिमिनेशन क्या होता है, किसी भी गेम में ग्रुप का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है एलिमिनेशन। जैसे कभी डांस इंडिया डांस में गए, इंडियन आइडल में गए? अच्छा ठीक है, यही आया, ठीक है। तो भाई साहब डांस इंडिया डांस में क्या होता है कि 100-200 लोग जो है कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, फिर टॉप 10 सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, ऐसा ही होता है। फिर 10 लोगों को जो है खूब नचाया जाता है 10 सेलेक्ट करा के। फिर जिस दिन पर मूड नहीं हो जाए कि चल निकल यहाँ से, ठीक है, मतलब एक को भगा दिया जाता है, फिर 9 को, फिर 8 को, फिर 7 को, फिर 6 5 4, फिर टॉप 3 बचते हैं। फिर उनको जो है भीड़ में नचाया जाता है सबके सामने, ठीक है, ग्रुप बना के बड़ा सा पंडाल अंडाल लगा के, और फिर उन्हें जो है खूब नचाया जाता है जब तक वो थक ना जाए। और उसके बाद 2 लोगों को भगा दिया जाता है कि भाई तेरा यार पसंद नहीं आया, तू निकल जाए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक बचता है, उसे गिफ्ट दिया जाता है और बोला जाता है 100 रुपए पकड़, और दोबारा इस गली में नजर मत आना तो, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है ग्रुप का बाहर निकल जाना, उसे क्या बोलेंगे एलिमिनेशन। जैसे साहब यहाँ पर जो है ये ग्रुप है, ये यहाँ ग्रुप लगा दिया मैंने कोई लिविंग ग्रुप, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। मान लीजिए हमने इस कार्बन से जो है एक तो लिविंग ग्रुप हटा दिया तो ये वैलेंसी फ्री हो गई, और एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है यहां से लिविंग ग्रुप हटाया, ये वैलेंसी फ्री, और इसकी जगह ये हाइड्रोजन हटाया तो ये वैलेंसी फ्री। कितने वैलेंसी फ्री हैं? सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बन जाता है, सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बन जाता है। बताइए इन बन रहा है या आइन बन रहा है? इस मेथड से इन भी बन सकता है और आइन भी बन सकता है, ठीक है। मगर हमें स्टेबल वाला इन बनाना है या अनस्टेबल वाला स्टेबल, और वो डिपेंड करेगा अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6, वहां कितने हैं 2। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन 3 जगह लगता है, अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, लाइन बोलो sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन का लेता है अल्फा। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम सादा, तो डिपेंड करेगा अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है।
कहानी डिपेंड करेगी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। तो भाई साहब यहां पर जो है ये फोटो दे दिया, बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। बर्बाद रिएक्शन नहीं आता तो गिनना कितने हैं, 7। ये जो है हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी दिया हो, कितने हैं, 4। ए और बी में ज्यादा स्टेबल, आपको मौका मिले ए और बी में से एक बनाने का, क्या बनाएंगे, ए। यहां पर बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर है 9। अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर है 5। तो वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, सादा। तो हमें स्टेबल अल्कीन बनाना है या अनस्टेबल। यहां पर साहब जो है ये वाला फोटो दे दिया, बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ कितने हैं, 2। अच्छा ये वाला फोटो दे दिया इस तरह से, बताओ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर। तो क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में या तो अल्कीन बनता है या फिर अल्काइन बनता है। बताइए हम स्टेबल वाला अल्कीन बनाएंगे या अनस्टेबल, 3 अल्फा वाला या 6 अल्फा, 6 अल्फा या 9 अल्फा, 9 अल्फा या रेजोनेंस, रेजोनेंस या मोर रेजोनेंस, याद रहेगा। अच्छा आपको मौका मिला ये वाला अल्कीन दे दिया, बताओ रेजोनेंस कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा अब बताओ रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा बताओ ये वाला फोटो बना है, बताओ रेजोनेंस कर रहा है, ए और बी में ज्यादा स्टेबल। तो अगर आपको मौका मिले ए और बी में से एक आंसर सेलेक्ट करने का, क्या सेलेक्ट करेंगे, ए, क्योंकि ए में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो भैया इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी प्रोसेस में आगे कार्बोकेटाइन। ये बताओ क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। क्या बेटा पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा, चाहूंगा। यहां पर पूछा क्या बेटा पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा, चाहूंगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। यहां पर फोटो दे दिया इस तरह का, बताओ क्या बेटा पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा, जाऊंगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बताओ क्या ये केटाइन स्टेबल दिख रहा है आपको या अनस्टेबल। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा, लोन पेयर वाला। सपना स्टेबल है या नहीं है। अच्छा अब ये बताओ ये NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल, डबल इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, लेगा तो केटाइन को क्या करेगा, अनस्टेबल। तो ध्यान रखना कार्बोकेटाइन के बगल में यदि -M ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप, -M, तो कार्बोकेटाइन को क्या कर देता है, अनस्टेबल। फाइनली पोलर पाई, कौन सा पाई, पोलर पाई। तो बताइए आपको ऐसा दिखेगा पाई सिंगल वेकेंट पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। मगर यहां देखो, ये देखो क्या पाई सिंगल वेकेंट में रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो 1 2 का 3 होगा और उस तरह से केटाइन यहां पर आ जाएगा। मगर इधर रेजोनेंस करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मगर ये इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, लेता है। तो इसलिए कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस नहीं करता, ठीक है। बहुत भारी बात है, बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन पोलर पाई है या नॉन पोलर है, सिंपल सा। कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, दोनों में डिफरेंस है। देखो पाई सिंगल वेकेंट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। केटाइन को रेजोनेंस कराने के लिए क्या देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये देगा या लेगा, भाई साहब इधर जाते करीना बोलेगी इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ऑक्सीजन छापड़ पड़ेगी खींच के, क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन क्या है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा, लेगा। तो कार्बोकेटाइन के बगल में यदि -M ग्रुप है तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। तो चलिए कहानी है एलिमिनेशन रिएक्शन में 1 का मतलब कांड 1 ने करा या 2 ने, और 2 का मतलब लिखे फर्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिखा। देखो इससे पहले हमने कहीं पढ़ा हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, वहां हमने पानी से दारू बनाई, पानी से क्या बनाई, दारू। आज हम दारू में से क्या निकाल देंगे, पानी, प्योर बना देंगे उसे, क्या कर देंगे, प्योर।
तो लिखें डिहाइड्रेशन के बारे में, इफ एल्कोहल react with if alcohol react with concentrated H2SO4 और H3PO4 concentrated H2SO4 और H3PO4 at the high temperature ब्रैकेट में लिख लें 170 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड then it will produce alkene नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे more stable alkene will form in major quantity ब्रैकेट में लिख लें सैटजेफ अल्कीन इसे जेटसेफ भी बोलते हैं ZAI जेटसेफ ठीक है मोर स्टेबल अल्कीन विल फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख लें सैटजेफ अल्कीन नेक्स्ट लाइन में लिखें इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन is formed as an intermediate. So rate of reaction will depend on stability of carbocation. So rate of reaction will depend on stability of carbocation. मैंने ये पॉइंट लिखा था रीअरेंजमेंट पॉसिबल. ओके नेक्स्ट लाइन में लिखें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल rearrangement of carbocation is possible नेक्स्ट लाइन में लिखें इट इज अ unimolecular elimination reaction लिखा बोर्ड पर देखेंगे मैकेनिज्म आना जरूरी है कोई टफ नहीं बहुत आसान मैकेनिज्म है देखो भाई अगर एरो पे लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में टेम्परेचर दिया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 443 केल्विन और सामने अल्कोहल लिखा है
तो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन। H2SO4 सॉल्यूशन मिक्सचर में क्या प्रोड्यूस करता है? H+। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? H+। जहां भी इलेक्ट्रॉन लूट रहे हैं, बट रहे हैं, भीख मांगते हुए कौन आएगा? H+ जो है इस यहां आकर गाना गाएगा, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्या बोलेगा? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। जैसे ही भाई ने गाना गाया, इस ऑक्सीजन ने जो है यहां पर जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या दे दिया? ग्रीन सिग्नल। बताइए क्या इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर का लाइट जलाया या नहीं जलाया? जलाया। अब दोनों के बीच में होगा एसिड बेस। क्या होगा? एसिड बेस। तो शाम को 7 बजे बाद एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और एसिड बेस होते ही भाई इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही हाइड्रोजन से छीना और रिएक्शन कहां चला गया? बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए इसलिए कैसा लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो जैसे ही एसिड बेस का कांड होने के बाद इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा, ये किससे छीनेगा? कार्बन से। और कार्बन से छीनते यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। क्या बना? कार्बोकेटायन। अब ये केटाइन जो है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर। क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है? क्या लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन का कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा है? अल्फा है। अल्फा है। अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन कितना? 4। तो भाई साहब 4 अल्फा के साथ करीना खुशियां मना रही थी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। किसी बुजुर्ग ने आके बोल दिया करीना थारा ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट होते ही करीना परेशान, गाना चेंज कर दिया। मैं परेशान परेशान परेशान। पड़ोसियों को दया आ गई, पड़ोसियों ने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? जाएगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होते ही ये कार्बोकेटाइन बना जिसके पास अल्फा 3 3 6 और 2 8। बताइए अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो इस तरह से यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ गया। अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या है? ज्यादा। ज्यादा होते ही साहब यहां पर इस तरह से केटाइन बना। अब फिर से किसी बुजुर्ग ने अभी बोला केटाइन तेरा ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। फिर से करीना परेशान, मैं परेशान परेशान। पड़ोसी ने पूछा बेटा अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? सड़ोस में जाएगा? भाड़ में जाएगा? जाएगा। तो साहब अड़ोस पड़ोस में जाकर तो कोई मजा यहां आने वाला नहीं था। तो साहब इस वजह से करीना बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। जब एक दिन डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि आपकी करीना को एक बीमारी लग गई। बीमारी का नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन का किडनी निकालना पड़ेगा। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन ने बोला मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर ने झापड़ मार दी कि चुपचाप अंदर चला जा। इसका किडनी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? साहब इसका किडनी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर इसने इधर से किडनी दिया तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर इसने इधर से किडनी दिया तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। दोनों में से एक डबल बॉन्ड स्टेबल बनेगा। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला? फर्स्ट वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन 9 और सेकंड वाले के पास 5। जो स्टेबल अल्कीन है उस अल्कीन का नाम है सेटचेफ, और जो अनस्टेबल अल्कीन है उसका नाम है हॉफमैन। बताइए एग्जाम में हमें सेटचेफ बनाएंगे या हॉफमैन? सेटचेफ स्टेबल है या अनस्टेबल? तो इस तरह से आप अल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो भाई रिएक्शन के 3 प्रोसेस है। पहला पानी निकालो, पहला पानी निकालो। दूसरा रीअरेंजमेंट कराओ। और तीसरा नया स्टेप है हाइपर करके डबल बॉन्ड बनाओ। तो यहां अगर 2 पॉसिबिलिटी है दोनों डबल बनाना, देन डिसाइड करना कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बताइए हमें एग्जाम में मेजर बनाना है माइनर बनाना है? मेजर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले बताओ क्या इस रिएक्शन के दौरान केटाइन बन रहा है? क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है? तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अब ये बताइए यहां आपने ये बॉन्ड तोड़ा, कौन सा बॉन्ड तोड़ा? सिग्मा। यहां जो है रीअरेंजमेंट कराने के लिए भी कौन सा तोड़ा? सिग्मा। और यहां भी कौन सा तोड़ा? सिग्मा। अल्टीमेटली हम बॉन्ड कौन से तोड़ रहे हैं? सिग्मा। और बना क्या रहे हैं? पाई। क्या सिग्मा बॉन्ड तोड़कर पाई बॉन्ड बना रहे हैं? क्या क्या स्टेबल बॉन्ड तोड़कर अनस्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं? इसीलिए इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है? हाई। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करेंगे या लो टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का मेजर डिफरेंस होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन। बताओ एलिमिनेशन में टेम्परेचर हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि सिग्मा तोड़ते हैं बनाते क्या है? पाई। ओके अब इसमें आरडीएस स्टेप की बात करें
एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। ये स्टेप कैसा है? फास्ट, फास्ट स्टेप है। ये बताइए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? सिग्मा, स्लो है। ये बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ये भी क्या है? फास्ट। ये यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ क्या हो रहा है? कंप्लीट। ये भी क्या है? फास्ट। तो यही स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है? आरडीएस। बताओ आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटायन। जितना स्टेबल बनेगा रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जब भी रेट कंपैरिजन करेंगे एलिमिनेशन का यहां पर, तो आरडीएस स्टेप में जो पहला कैटाइन बनता है वो छटाने के बाद, उसी से रेट कंपेयर करते हैं। रीअरेंज कराकर कभी भी रेट कंपेयर नहीं करते। जो पहला बन जाता है उसी से रेट कंपेयर करते हैं। ये बताइए आरडीएस में जो है, आरडीएस के कांड में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक। कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक। ये एलिमिनेशन पढ़ रही है सब्स्टिट्यूशन, इसलिए रिएक्शन को एक नया नाम देंगे। वो नाम क्या होगा? E1। तो बताइए E1 मतलब कांड कितनों ने करा? एक ने। देखो आरडीएस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक। इसलिए उसको क्या बोला? E1। अब रिएक्शन को देखकर बताओ एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है या सिंगल स्टेप? बताओ रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टीपल? इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? अब देखो सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप ग्राफ से डिसाइड होता है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन, बीच वाला क्या है? इंटरमीडिएट। ठीक है। यहां पर जो है अगर बात करें, ये फोटो दे दिया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन स्टेट, सिर्फ जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो क्या है? सिंगल। जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है? मल्टीपल। बताओ इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? तो सिंगल स्टेप है या मल्टीपल? तो रिएक्शन में केटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा? तो सिंगल स्टेप बोले या मल्टीपल? है ये भाई, ये क्लियर होना चाहिए, सिंगल बोले या मल्टीपल। क्या इस वन का स्टेप से कोई लेना देना है? वन क्या है? आरडीएस के कांड में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक। इसलिए से क्या बोला? E1। ठीक है। तो बताओ क्या E1 में कार्बोकेटाइन बनता है? रीअरेंजमेंट होता है? सिंगल स्टेप या मल्टीपल? सेट जब अल्किन या हॉफमैन? सेट जब स्टेबल या अनस्टेबल? टेम्परेचर हाई या लो? ये E1 के पॉइंट्स हो गए। वो याद हो जाएंगे, फिर टू के याद हो जाएंगे, दोनों को कंपेयर करके आग लगा देंगे। ठीक है। अब साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं रेट कंपैरिजन। बताओ आरडीएस स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। तो OH हटा के आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। किसका? कार्बोकेटाइन। तो साहब अगर हमने OH हटाया, केटाइन बनाया, बताओ इस केटाइन के पास अल्फा कितने बनेंगे? तीन, तीन, 6 और 2 8। OH हटाया, केटाइन बनाया, कितने अल्फा? 4। OH हटाया, केटाइन बनाया, कितने अल्फा? तो बताइए ए बी सी में सबसे स्टेबल केटाइन। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है, अगर ऑर्डर बताना हो तो क्या आएगा? ए बी सी। क्या आएगा? ए बी सी। बताइए तीनों में E1 का रेट बताइए क्या आएगा? ए बी सी। E1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्या रीअरेंजमेंट करके रेट कंपेयर करेंगे क्या? अगर रीअरेंज करेंगे तो बेटा यही बन जाएगा, यही आ जाएगा बेटा, यही आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो जो पहला कैटाइन बनता है उसी से रेट कंपेयर करते हैं। क्या ये कहानी क्लियर है? नो क्लियर? क्लियर। अब यहां देखो इसमें OH हटाया, हटने के बाद कैटाइन बना। बताओ क्या इस कैटाइन को रज्जो मिली? अल्फू कितनी? ओके। OH हटाया, कैटाइन बनाया, बताइए क्या इस कैटाइन को रज्जो मिली? क्योंकि कैटाइन के बगल में -M है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैटाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ए का ज्यादा, बी का? हाँ। तो ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि यहां पर पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करता। मैंने ये बोला है कार्बोकेटाइन के बगल में पाई बॉन्ड है, पोलर पाई है, -N ग्रुप है, तो वो रेजोनेंस नहीं करता। क्योंकि कैटाइन को रेजोनेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, और -N क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसीलिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है यहां पर आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है? छाप लो, कोई भी डाउट आएगा अंत में देखेंगे। यहां 2 लाइन 3 लाइन छोड़ देना।
हाँ जा रहा है, छुट्टी हो गई जा। चुपचाप से छाप के चले जाना, ठीक है।